माइक ले लो थोड़ा सा। प्रधान जी, हम सारे बाजारों में प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका मुख्य कारण ये है, सरकार ने 13 मई को हमारे साथ समझौता किया कि जो लंबे समय से कार्यरत सभी सफाई के कर्मचारियों को और फायर के कर्मचारियों को सरकार पक्का करने का काम करेगी 30 जून तक। मगर आज हालात ये हो गया कि 30 जून भी निकल गई, जुलाई भी पूरा निकल गया। सरकार से 6 बार की वार्ता हो गई, मगर कोई जो कच्चों को पक्का करने की जो उन्होंने बात मानी थी उसके ऊपर कोई वो नहीं है। सिर्फ सरकार जो है उल्टा सीधा ज्ञापन के भी हमने 12-13 मांगे मान ली। हम कहते हैं कि हमारी एक मान लो, बाकी छोड़ दो। जो मुख्य मांग है वो मान लो, बाकी छोड़ दो। हम जनता से भी अपील कर रहे हैं, अन्य पार्टियों से भी अपील कर रहे हैं, जिसके तहत आज हम आपके पास हम आपके साथ खड़े हैं। हम सब भाइयों के साथ खड़े हैं। वो तुम्हारी मांगे हैं, जायज मांगे हैं। ये कर्मचारियों को पक्का कर देंगे तो सारे क्लेश ही कट जाए। ये पक्का क्यों नहीं करते वो आपको भी मालूम है, पक्का क्यों नहीं करते। ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा में बुरा हाल है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि इनको पक्का कर दें तो सबका भला हो जाए। एक आप अकेले नहीं हो, यहाँ पर तो 19,000 कुछ कर्मचारी हैं जो होने हैं पूरे हरियाणा। 19,000 परिवार का भला होगा उसमें। धन्यवाद। सभी शहर वासियों से और जितनी भी सामाजिक, राजनीतिक और संस्थाएं, संगठन है, और इसी के साथ साथ जनता से भी अपील करना चाहते हैं और अपील करने के लिए आए हैं कि हम लोग जो है ये आपके ही शहर को स्वच्छ करने वाला कर्मचारी है जो दिन रात आपकी सेवा करता है। जब कोरोना काल आया उस समय भी इन कर्मचारियों ने जहां पर लोग जाने से डरते थे, जहां पे कोरोना पेश, हम अपील करने आते हैं परशुराम वाहिनी के जो अध्यक्ष है डॉक्टर जान साहब, वो हमारा समर्थन करें। भारत माता की, भारत माता की। आज जिस तरह से हरियाणा में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, सफाई और अग्निशमन के कर्मचारी जो हैं हड़ताल पर हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मेरा नाम सेवाराम बोत है और मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा का राज्य उप प्रधान हूँ। जो आज की हमारी ये हड़ताल है ये 20वें दिन में प्रवेश कर चुकी है और लगातार लगभग 6 बार की वार्ता हो चुकी है, मगर वार्ता में निष्कर्ष निकल के नहीं आता। निष्कर्ष निकल के क्यों नहीं आता? क्योंकि समस्या के समाधान पे जोर नहीं दिया जा रहा हरियाणा सरकार द्वारा, और ज़बरदस्ती करके जॉब सिक्योरिटी की बात सरकार कर रही है। हमें जॉब सिक्योरिटी किस लिए? अरे हम बात कर रहे हैं कि आप लोग सफाई के कर्मचारियों को और फायर के कर्मचारियों को पक्का करने का काम करें, जो 13 मई को समझौता माननीय निकाय मंत्री विपुल गोयल जी ने किया था। तो उस बात से सरकार आज क्यों मुकर रही है? क्यों जो हमारी पीछे मांगे मानी हुई है उनका एक ज्ञापन बनाकर और एक भ्रांति फैलाई जा रही है, जबकि जो इस मांग पत्र में हमारी बातें हैं उसमें अहम मांग सिर्फ यही है कि सफाई के और फायर के जितना कच्चा कर्मचारी लगा है उसको पक्का किया जाए। और सरकार, जब हरियाणा सरकार ने पूरे हरियाणा के सभी विभागों से ठेकेदारी प्रथा खत्म की गई है, तो आपके निकाय विभाग में ठेकेदारी किस लिए चल रही है? तो हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि जो सफाई का काम कर रहे हैं, जो ठेकेदार द्वारा शोषण किया जाता है उसको बंद किया जाए, और जो ठेकेदारी पे सफाई का कर्मचारी लगा हुआ है उसको ठेकेदारी से बाहर करके पेरोल पे करने का सरकार काम करे, और जो पेरोल के कर्मचारी हैं उनको पक्का करने का काम करे। यही हमारी अहम मांग है। और अगर सरकार इसी के साथ साथ हमें ये मतलब कि हमारे 5-6 जिलों में हरियाणा प्रदेश के हमारी महिला कर्मचारियों के साथ और जो सफाई के अन्य साथी हैं, फायर के कर्मचारी साथी हैं, उनके साथ कई जगहों पर पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई है, उसका हम खुल के विरोध करते हैं। सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े, इन कर्मचारियों के साथ बर्बरता न की जाए और बातचीत के द्वारा जो आपकी मानी हुई
बातें हैं, 13 मई का जो समझौता है, अगर आप कहते हैं कि उसके अंदर वैसे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की उससे कोई मतलब की रोक टोक नहीं है पॉलिसी के, अगर फिर भी आपको ये है कि उसमें कोई पेज फंसा हुआ है, तो ये पेज 13 मई के बाद ही क्यों, 13 मई को क्यों नहीं ये पेज सामने आया? तो सरकार अपनी ये हठधर्मिता छोड़े और सफाई के नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के डेपुटेशन से बातचीत करके समाधान के द्वारा 13 मई के समझौते को लागू करने का काम करे सरकार, नहीं तो हम इस आंदोलन को और ज़्यादा प्रभावशाली रूप से करेंगे और जिसकी सारी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की है।